हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ और वो है कॉमन एरर्स विद प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस होते हैं जो बड़े ही कंफ्यूजिंग होते हैं, जिनके यूज़ में, जिनको सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो हमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनका वो देखने में तो सिमिलर होते हैं लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं, जिससे कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आज हम उन्हीं कॉमन एरर्स को, उन प्रेपोजिशंस के जो कॉमन एरर्स हैं उन्हीं को आज हम क्लियर करेंगे, उनके डाउट्स को, उनके यूजेस को आज हम समझेंगे। चलिए आज समझते हैं कॉमन एरर्स विद प्रेपोजिशंस। आज मैं कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस लेके आई हूँ जो देखने में बड़े ही सिमिलर लगते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों का मीनिंग सेम टू सेम है, जिससे क्या होता है कि सेंटेंसेस में उनको यूज़ करने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होते हैं, उनका सेंस अलग होता है, इसीलिए उनका यूज़ भी डिफरेंट होता है। उसी डाउट को, उसी एरर को चलिए क्लियर करते हैं। फर्स्ट मैं लाई हूँ सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के यूज में मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। क्या होता है, सिंस और फॉर दोनों टाइम के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन सिंस शो करता है द मोमेंट और द पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि सिंस का हम यूज सेंटेंस में जब करते हैं जब हमारा टाइम बिल्कुल ही, हमारा वो मोमेंट शो किया गया हो, वो पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम, ठीक है, जब शो किया जाता है तब हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन फॉर का यूज किया जाता है किसी एक्शन का ड्यूरेशन टाइम शो करने के लिए। कोई एक्शन कितने टाइम में हुआ या कितने टाइम के लिए हुआ है ना, यानी कि उसका ड्यूरेशन, उस काम का, उस एक्शन का क्या टाइम ड्यूरेशन है, ये शो करता है फॉर। फिक्स टाइम शो करता है सिंस, और फॉर आपका फिक्स टाइम शो नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इन दोनों को पहले हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे हमारा सेंटेंस है, शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट इवनिंग। उसने कुछ नहीं खाया है, कब से, सिंस लास्ट इवनिंग, यानी पिछली शाम से। यानी पिछली शाम, लास्ट इवनिंग तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, हम आज बात कर रहे हैं, यानी पिछली शाम, तो हमारा ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम है, फिक्स टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का यूज किया है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाएगा कि शी हैज नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 आवर्स, उसने कुछ नहीं खाया है 2 घंटे से। अब 2 घंटे कौन से भाई, सुबह के, दोपहर के, शाम के, रात के, ये तो क्लियर नहीं है। यानी कि फिक्स टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन आपका ड्यूरेशन है कि हाँ 2 घंटे, 2 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया है। यानी आपका केवल ड्यूरेशन को शो कर रहा है, फिक्स टाइम को शो नहीं कर रहा है ना, इसलिए हमने फॉर का यूज किया। अब आप कभी भी सिंस और फॉर के यूज में मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपने मेरा ये रूल समझ लिया तो आपको कभी भी सिंस और फॉर के यूज में डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिसाइड और बिसाइड्स। भाई ये तो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। नहीं, इसमें एक वर्ड की डिफरेंस है और वो है एस। इसमें एस नहीं है, बिसाइड है, इसमें बिसाइड्स है, और इन दोनों, इसी एस वर्ड ने दोनों के मीनिंग को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। क्या है, बिसाइड माने होता है नेक्स्ट टू या नियर। कोई आपके पास में बैठा है, आप शुद्ध हिंदी में कहते हैं बगल में बैठा है कोई मेरे, यानी नेक्स्ट टू, जस्ट मेरे बगल में, जस्ट मेरे बाद या मेरे पास को शो करने के लिए हम बिसाइड का यूज करेंगे। लेकिन बिसाइड्स का यूज कब किया जाता है, यानी कि इन एडिशन टू, यानी कोई चीज आपके पास है, उसके साथ आपने कुछ, उसके अतिरिक्त आपने और कुछ भी उसमें ऐड करा है, जोड़ा है, लिया है ना। यानी कि मैंने कॉफी के अतिरिक्त चाय भी ऑफर की, है ना, यानी मैंने कॉफी तो ऑफर की ही, साथ में मैंने चाय भी ऑफर की। यानी इन एडिशन टू, यानी ऐड करना, किसी चीज में कोई दूसरी चीज, अगली चीज ऐड करना, उस कंडीशन में हम बिसाइड्स का यूज करते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं। शी सैट बिसाइड मी टू
टेल मी अ न्यू स्टोरी। वो बैठ गई मेरे बगल में, ठीक है, टू टेल मी अ न्यू स्टोरी, एक नई स्टोरी को सुनाने के लिए। शी सैट बिसाइड मी, यहाँ बिसाइड यूज हुआ है। बिसाइड का मतलब क्या है, यानी कि नेक्स्ट टू, नियर, यानी जस्ट मेरे पास, मेरे बगल में, मेरे पास, मेरे नेक्स्ट टू, है ना। तो हम इस सेंस में हम बिसाइड यूज करेंगे। बिसाइड्स अगर आपने कर दिया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यूज करना है बिसाइड्स, तो हम क्या करेंगे, आई बॉट हर पेन्स एंड रूलर्स बिसाइड्स 2 बुक्स। आई बॉट हर, मैंने उसको दिलवाए, मैंने उसको खरीदवाए, मैंने उसको बाय कराए। क्या चीज, पेन्स एंड रूलर्स, पेन और रूलर भी, बिसाइड 2 बुक्स, यानी 2 बुक्स के अतिरिक्त। 2 बुक्स तो हमने उसको परचेज करवाई ही, दी ही, लेकिन साथ में हमने पेन और रूलर्स भी उसको बाय करवाए, यानी कि खरीदवाए, खरीद कर दिए। आई बॉट हर पेन्स एंड रूलर्स बिसाइड्स 2 बुक्स, यानी कि बुक्स के साथ आपका पेन और रूलर का भी एडिशन हो गया। बुक्स तो थी ही, उनके अतिरिक्त हमने पेन और रूलर भी उसको दिलवाए। तो इसमें यानी इसकी शुद्ध हिंदी होती अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त ये, और ये तो हमने किया ही, लेकिन साथ में इसके अतिरिक्त हमने ये भी किया। इस तरीके से कोई चीज के एडिशन में हम बिसाइड्स का यूज करेंगे, और कोई नेक्स्ट टू, यानी कि जस्ट आपके पास में बैठा हो, बगल में बैठा हो, या कोई चीज आपके बिल्कुल जस्ट पास हो रही हो, उसके लिए आप बिसाइड यूज करेंगे। आगे से आपको बिसाइड और बिसाइड्स के यूज में डाउट नहीं होना चाहिए। केवल एस का फर्क है, और एस के फर्क से ही मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बिटवीन और अमंग, ये भी कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है। बिटवीन या अमंग, बिटवीन यूज करते हैं अपोजिशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स हो या 2 पर्सन हो, उनके बीच की पोजीशन को शो करने के लिए हम बिटवीन यूज करेंगे। कोई चीज हमने 2 लोगों में डिवाइड करी, बांटी, तो हम बिटवीन लगाएंगे। और यदि हमने बहुत सारे लोग, मोर देन 2, यानी कि 2 से ज्यादा लोगों में, ऑब्जेक्ट्स में या पर्सन्स में कोई चीज हमने डिवाइड करी है, तो हम अमंग लगाएंगे। मोर देन 2 होगा तो क्या लगाएंगे, अमंग लगाएंगे। अब यदि आपका बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे या 2 पर्सन्स होंगे, तो हम बिटवीन का यूज करेंगे। देखिए, द 2 बॉयज शेयर्ड द पिज्जा बिटवीन देम। 2 बॉयज ने शेयर किया पिज्जा को, 2 हैं, 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया बिटवीन देम, है ना। तो उन 2 लोगों ने आपस में पिज्जा शेयर किया। अब नेक्स्ट देखिए, ही इज द मोस्ट पॉपुलर among the boys in the class। क्लास के सभी बॉयज में वो मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो जब क्लास के बहुत सारे बॉयज हैं, यानी मोर देन 2 हैं, तो हमने क्या यूज किया, among यूज किया, बिटवीन का यूज नहीं होगा। अब यदि 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 2 पर्सन्स होंगे, उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, बिटवीन। और यदि मोर देन 2 होंगे तो आप among लगाएंगे। अब आपके ये 3 कंफ्यूजन्स तो क्लियर हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं इन और इनटू। इसमें आप क्या करते हैं, आप सेंटेंस में कहीं भी आपके एकदम माइंड में आया तो आपने इनटू लगा दिया, कहीं आपने इन यूज कर दिया, नहीं। इन और इनटू का बहुत डिफरेंस है। इन शो करता है स्टेबिलिटी और इनटू शो करता है मूवमेंट, ठीक है। जैसे आपने कहा इन द क्लास, तो क्लास में, यानी कि यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी, रेस्ट शो कर रहा है, स्टेबिलिटी, स्थिरता शो कर रहा है। और इनटू द वेल, कोई चीज मूवमेंट में है, मोशन में है ना, तो उसमें हम इनटू का यूज करेंगे। इन अ स्टेबल पोजीशन या लोकेशन, यानी कोई स्थिर पोजीशन या लोकेशन के लिए हम इन का यूज करते हैं। और यदि मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की ओर जब कोई मूवमेंट होता है, कोई मोशन होता है, तो हम इनटू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, आई थिंक देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप। मुझे लगता है कि मेरे सूप में एक फ्लाई, यानी कि मक्खी है, गिर गई है या है,
यानी कि कोई चीज स्टेबल है ना, इसमें इस टाइम कोई ऐसा तो नहीं कि हाँ कोई काम हो रहा है, उसमें है वो चीज, यानी स्टेबल है, रेस्ट में है, स्थिर है, तो हमने इन का यूज करा। अब द एक्साइटेड डॉग फेल इनटू द वेल, वो एक्साइटेड डॉग फेल माने गिर गया, इनटू द वेल वेल में, कुएं में गिर गया, यानी कि कुएं में गिरने का उसका मोशन शो हो रहा है, गतिशीलता, मूवमेंट शो हो रही है, तो हमने इनटू का यूज किया। यही इन और इनटू का फर्क है। जब आपको सेंटेंस में फिल करने के लिए दिया जाए तो आप सेंटेंस को पहले रीड करिए, अगर उसमें आपको मोशन शो हो रहा है, मूवमेंट शो हो रहा है, कोई काम की गतिशीलता शो हो रही है, तो आप तुरंत इनटू यूज कर दीजिए। और यदि कोई रेस्ट में है, कोई चीज स्थिर है, कोई चीज आपकी बिल्कुल एकदम स्टेबल है, उस कंडीशन में आप इनका यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ और आपके ऐसे कॉमन एरर्स हैं प्रेपोजिशंस के यूज में, उसको मैं और आपके क्लियर कर देती हूँ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ और प्रेपोजिशंस हैं, कुछ कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस हैं जिनके यूज में हमारे एरर्स आ सकते हैं। जैसे आपका है आउट या आउटसाइड। अब ये देखने में बहुत सिमिलर लग रहे हैं, दोनों का मीन्स हमें शो हो रहा है कि बाहर की साइड, बाहर जाने से, लेकिन नहीं, आउट refer to a movement from inside into somewhere open, यानी कि आउट हम यूज करते हैं कि उस मोमेंट को शो करता है, उस मोशन को शो करता है जब हम इनसाइड से कहीं बाहर की ओर किसी काम को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन आउटसाइड क्या शो करता है? सिंपली अ पोजीशन, अ लोकेशन, कोई पोजीशन हो या लोकेशन हो इन द ओपन एरिया, किसी खुले एरिया में, बाहर की साइड के एरिया की कोई पोजीशन या लोकेशन को शो करता है आउटसाइड। लेकिन आउट हम यूज करते हैं मोशन, गतिशीलता, यानी कि कोई अंदर से बाहर की ओर कोई काम हो रहा है ना, उस मोशन को शो करता है आउट। अब देखिए इसका एग्जांपल, आई वेंट आउट, मैं बाहर गया, टू सी वॉट हैड हैपेंड, ये देखने के लिए कि क्या हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ मोशन शो हो रहा है, गतिशीलता शो हो रही है कि मैं बाहर गया, आई वेंट आउट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, द ऑफिसर केप्ट हिम स्टैंडिंग आउटसाइड फॉर 2 hours, द ऑफिसर केप्ट हिम, ऑफिसर ने उसको रखा, या उससे कहा हिम, उसको बाहर खड़ा रखा, कहाँ? आउटसाइड माने बाहर की एरिया में, फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए। अब यहाँ पर कोई मूवमेंट शो नहीं, यहाँ बस ये शो कर रहे हैं कि उसने बाहर के एरिया में या लोकेशन में या किसी प्लेस में उसको, ऑफिसर ने उसको खड़ा रखा, है ना, उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखा, तो यहाँ कोई मूवमेंट शो नहीं हो रहा है। आपको यही डिफरेंस देखना है, आउट आप जब यूज करेंगे जब कोई चीज इनसाइड से यानी अंदर से बाहर की ओर मूवमेंट कर रही हो, लेकिन जब कोई आपकी सिंपली पोजीशन या कोई लोकेशन दी हो ओपन एरिया में, तो आप आउटसाइड का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन और एट। कभी कभी ऐसा होता है, सिमिलर सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमको इन और एट का यूज करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो क्या है? अब एट हम यूज करते हैं स्मॉल प्लेसेस के लिए, और इन का यूज करते हैं बिग सिटीज या बिग कंट्रीज या बिग प्लेसेस के लिए। कैसे? जैसे देखिए, हर हाउस इज एट चांदनी चौक इन दिल्ली, उसका घर। अब देखिए एक सेंटेंस में ही दोनों का यूज हो गया, इनका भी एट का भी। कैसे? हर हाउस इज एट चांदनी चौक, उसका घर कहाँ है? एट चांदनी चौक। ये आपका जो प्लेस है ये आपका स्मॉल एरिया है ना, तो इसलिए हमने एट का यूज किया। इन दिल्ली, अब आपका दिल्ली क्या है? बिग सिटी है, कैपिटल है ना, तो आपका यहाँ पर हमने इन का यूज किया है, ठीक है। दिल्ली को देखते हुए हमने इन का यूज किया और स्मॉल प्लेस को देखते हुए हमने एट का यूज किया। ये डिफरेंस है इन और एट का। जब कहीं सेंटेंस में प्लेसेस ऐसी दी हो जहाँ आपको इन और एट का यूज करने में बड़ा कंफ्यूजन हो, तो आप बस ये ध्यान रख लीजिए कि स्मॉल प्लेस हो तो एट का यूज करिए, और अगर बिग सिटीज, बिग कंट्रीज या कोई बिग प्लेस हो तो आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड या आफ्टर, ठीक है। बिहाइंड माने क्या होता है? बिहाइंड माने वैसे होता है पीछे, आफ्टर माने भी बाद में होता है, तो कुछ कुछ सिमिलर मीनिंग लग रहा है, लेकिन नहीं। बिहाइंड शो करता है प्लेस को, टू शो प्लेस,
रेफर टू शो प्लेस, यानी कि बिहाइंड हमारा प्लेस को शो करता है, लेकिन आफ्टर हमारा टाइम को शो करता है। कैसे करता है? आवर स्कूल इज सिचुएटेड बिहाइंड द चर्च। हमारा स्कूल बना हुआ है, कहाँ बना है? बिहाइंड द चर्च, चर्च के पीछे। यानी कि यहाँ हमारी क्या शो हो रही है? प्लेस शो हो रही है, लोकेशन शो हो रही है, इसलिए हमने बिहाइंड का यूज किया है। अब देखिए, आवर स्कूल स्टार्ट्स आफ्टर द चर्च बेल रिंग्स। हमारा स्कूल शुरू होता है, कब शुरू होता है? टाइम बता रहा है, आफ्टर द चर्च बेल रिंग्स। जब चर्च की बेल रिंग करती है तब हमारा, उसके बाद हमारा स्कूल स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आफ्टर हमारा टाइम को शो कर रहा है और यहाँ बिहाइंड हमारा प्लेस को शो कर रहा है। यही इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एट या ऑन। एट या ऑन जब हमें सेंटेंस में यूज करना है तो हम कैसे करेंगे? एट शो करता है टू शो स्पेशल या एग्जैक्ट टाइम। कोई स्पेशल टाइम है, कोई एग्जैक्ट टाइम है, कोई डेफिनेट टाइम है, तो हम एट का यूज करेंगे सेंटेंस में। और यदि ऑन यूज करना है तो टू शो स्पेशल डे। कोई स्पेशल डे को शो करने के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? द ट्रेन अराइव्स एट 3 o'clock। अगर आपने लिख दिया द ट्रेन अराइव्स ऑन 3 o'clock, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेशल या एग्जैक्ट टाइम के लिए हमको एट का यूज करना है, आपको ऑन का यूज नहीं करना है। वो रॉन्ग है कि द ट्रेन अराइव्स एट 3 o'clock। हमने यहाँ पर एट का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर क्या है? एग्जैक्ट टाइम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, वी शैल कम ऑन द दिवाली डे। हम आएंगे, कब आएंगे? ऑन द दिवाली डे, या कोई भी स्पेशल डे आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने ऑन का यूज किया, यानी स्पेशल कोई डे है उसके लिए हमको ऑन का यूज करना है, ठीक है। और जब आपका कोई एग्जैक्ट टाइम दिया है तो उसके लिए आप एट का यूज करेंगे। अगर आपने यहाँ लिख दिया वी शैल कम एट द दिवाली डे, तो वो सही होगा? नहीं, वो आपका रॉन्ग होगा। यही डिफरेंस है दोनों के यूज में। नेक्स्ट देखिए, ऑन या ओवर। ऑन माने भी ऊपर होता है, ओवर माने भी ऊपर होता है। बड़ा सिमिलर मीनिंग है, बड़ा ही कंफ्यूजन है, लेकिन इनका यूज बहुत सिंपल है। ऑन हम यूज करते हैं किसी स्टेबल चीज के लिए, ठीक है, किसी स्थिर वस्तु के लिए, किसी स्थिर चीज के लिए हम आपका ऑन यूज करते हैं। लेकिन ओवर यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के ऊपर बिना छुए, बिना टच करे, है ना। कोई चीज होती है जब वो कोई चीज किसी के ऊपर है लेकिन वो उसको टच नहीं कर रही है, उसके ऊपर है लेकिन बिना टच किए हुए, है ना, तो वो कहलाता है ओवर। और ऑन हम यूज करते हैं किसी स्टेबल चीज के लिए। कैसे? द चाइल्ड केप्ट द बुक ऑन द टेबल। चाइल्ड ने, बच्चे ने बुक रखी, कहाँ रखी? ऑन द टेबल। सिंपल, टेबल के ऊपर, ठीक। लेकिन अगर हम कहेंगे द फैन इज ओवर द टेबल, है ना, तो फैन कहाँ है? टेबल के ऊपर। वो टेबल से आपका टच नहीं कर रहा है लेकिन है तो टेबल के ऊपर ही। जब कोई चीज किसी से टच नहीं करती है लेकिन उसके ऊपर है तो हम ओवर का यूज करेंगे, और किसी स्थिर या स्टेबल चीज के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। ये ही आपके कुछ कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस थे जिनके यूज में, जिनके आपको सेंटेंस में हमें कहाँ कैसे यूज करना है, इस कंडीशन में बड़ा ही प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने यही कोशिश की है कि मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं इन कंफ्यूजिंग एरर्स का, इन कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशंस का, जिससे आपको इनके यूज में, इनके मीनिंग में, इनकी सिमिलरिटीज़ में, इनके डिफरेंसेस में जरा भी डाउट ना रहे। और जब आप एग्जाम्स में सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस को फिल करेंगे तो एकदम से आप का माइंड क्लियर होगा, जरा भी आपको डाउट या जरा भी आपको संदेह नहीं होगा कि मुझे बिटवीन यूज़ करना है कि एमंग यूज़ करना है, कि मुझको बिसाइड यूज़ करना है कि बिसाइड्स यूज़ करना है। नहीं, अगर आप मेरा ये फुल वीडियो देखेंगे तो देखिए आपको फिर प्रेपोजिशंस के कंफ्यूजिंग एरर्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो डू प्रैक्टिस एंड बाय बाय।